बच्चों के बेडरूम में बैठे हैं। वे वानी के लिए गेट वेल सून कार्ड बना रहे हैं। बच्चों, क्या आप नीचे जाकर पार्क में खेलना नहीं चाहते? नहीं दादाजी, हम वानी के लिए गेट वेल सून कार्ड बना रहे हैं। वो आज स्कूल नहीं आई थी। टीचर ने कहा कि उसे बुखार है, इसलिए हम उसके लिए कार्ड बना रहे हैं और फिर हम जाकर उसे दे देंगे। ओह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। क्या तुम दोनों को कार्ड बनाने में मेरी कोई हेल्प चाहिए? नहीं थैंक यू दादाजी, कार्ड लगभग बन गया है। ठीक है नील और नायरा, मुझे खुशी है कि तुम अपने दोस्त के लिए अच्छा सोच रहे हो। दोस्त हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। डिनर के बाद में तुम्हें भगवान कृष्ण और उनके दोस्त के बारे में एक कहानी सुनाऊंगा। नील, नायरा, क्या तुम दोनों वाणी से मिले? उसकी तबीयत कैसी है अब? हाँ दादाजी, अब वो ठीक महसूस कर रही है। डॉक्टर ने उसे दवाइयाँ भी दी हैं। यह सुनकर बहुत अच्छा लगा। आशा है कि वह जल्द ही ठीक हो जाएगी। हाँ दादाजी। क्या अब मैं तुम दोनों को भगवान कृष्ण और उनके दोस्त सुदामा की कहानी सुनाऊं? ओह हाँ दादाजी, प्लीज सुनाइए। भगवान कृष्ण और सुदामा बचपन के दोस्त थे। उनकी मुलाकात ऋषि संदीपनी के आश्रम में हुई थी। नील, नायरा, आश्रम वो जगह है जहाँ ऋषि रहते हैं। पुराने समय में बच्चे इन आश्रमों में वैसे ही पढ़ने जाते थे जैसे आप स्कूल जाते हैं। आश्रम में साथ पढ़ते पढ़ते भगवान कृष्ण और सुदामा बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। कई साल बीत गए और भगवान कृष्ण और सुदामा बड़े हो गए। सुदामा बहुत गरीब थे और भगवान कृष्ण आगे चलकर द्वारका के राजा बने। एक दिन सुदामा की पत्नी ने उन्हें अपने बचपन के दोस्त भगवान कृष्ण से मिलने और उनसे कुछ पैसे मांगने के लिए कहा। लेकिन सुदामा और उनकी पत्नी का मानना था कि उन्हें भगवान कृष्ण से मिलने बिना उपहार लिए जाना नहीं चाहिए। लेकिन सुदामा बहुत गरीब थे और उनके पास कुछ भी नहीं था जो वो राजा को दे सके। सुदामा को याद आया कि बचपन में कृष्ण को पोहा बहुत पसंद था, इसलिए उन्होंने तोहफे में उनके लिए पोहा रख लिया। सुदामा द्वारका महल पहुंचे। यह एक विशाल और सुंदर महल था। राजमहल देखकर सुदामा बहुत खुश हुए। दीवारों पर बहुत सुंदर डिजाइन थे। महल में बहुत से नौकर घूम रहे थे। जल्द ही उनकी मुलाकात भगवान कृष्ण से हुई। भगवान कृष्ण अपने बचपन के दोस्त को देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने सुदामा का बहुत अच्छा आदर सत्कार किया और उन्हें स्वादिष्ट खाना परोसा। भगवान कृष्ण ने यह सुनिश्चित किया कि उनका दोस्त महल में बहुत आराम से रहे। वो खुद उन्हें अतिथि कक्ष में ले गए और बोले, ओ मेरे प्यारे सुदामा, जाओ और कुछ देर आराम करो और फिर हम पहले की तरह बैठेंगे और बातें करेंगे। मुझे मेरे कृष्ण, तुमने मेरे जैसे गरीब के लिए पहले ही बहुत कुछ किया है। मैं तुमसे कुछ नहीं ले सकता। और हे सुदामा, ऐसा मत कहो। तुम मेरे दोस्त हो और मेरे घर आए हो। तुम्हें यहाँ अच्छा लगे इसके लिए मैं कुछ भी करूँगा। सुदामा असहजता से मुस्कुराते हुए कहते हैं, ओ ठीक है कृष्ण, जैसा तुम कहो। बाद में भगवान कृष्ण और सुदामा महल के बगीचे में बैठे थे, जहाँ भगवान कृष्ण ने देखा कि सुदामा अपने हाथ में कुछ छिपा रहे हैं। हे सुदामा, तुम अपने पीछे क्या छुपा रहे हो? क्या ये मेरे लिए कोई उपहार है? ओह, निश्चित रूप से ये एक उपहार है। लाओ, मुझे दिखाओ। अरे नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है कृष्णा। अरे क्या कह रहे हो सुदामा? मुझे यकीन है कुछ तो बात है। मैं जानता हूँ तुम उपहार के बिना नहीं आते। लाओ, मुझे दे दो।
भगवान कृष्ण ने उस कपड़े के पैकेट को देखा जिसमें पोहा था और बोले, पोहा, तुम इसे मुझसे क्यों छुपा रहे थे जबकि सुदामा तुम्हें पता है कि मुझे ये पसंद है। कृष्ण, तुम जैसे राजा के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। तुम्हारे पास इतना बड़ा और प्यारा घर है, तुमने मुझे इतना अच्छा खाना खिलाया और ये सुनिश्चित किया कि मेरे पास सोने के लिए मुलायम बिस्तर हो, और मैं बस तुम्हारे लिए यही पोहा ला सका। हे सुदामा, लेकिन मुझे पोहा बहुत पसंद है। मैं महल या मुलायम बिस्तर नहीं खा सकता, लेकिन मैं पोहा खा सकता हूँ, और तुम जानते हो कि मुझे स्वादिष्ट खाना पसंद है। भगवान कृष्ण ने खुशी खुशी पोहा खाया। सुदामा अपने दोस्त को देखकर बहुत खुश हुआ। जल्द ही भगवान कृष्ण ने सुदामा को अलविदा कहा और घर भेज दिया। घर जाते समय सुदामा सोच रहा था कि वो अपनी पत्नी से क्या कहेगा। भगवान कृष्ण ने उनकी बहुत खातिरदारी की और इसलिए उन्हें अपने दोस्त के दिए गए अच्छे भोजन और देखभाल के बाद उससे पैसे मांगने में शर्म महसूस हुई। जैसे जैसे सुदामा अपने घर के करीब जा रहे थे, उन्हें ये सोचकर और भी चिंता होने लगी कि उनकी पत्नी दुखी होगी, क्योंकि वह परिवार के लिए कोई पैसा नहीं लाए हैं। जल्द ही सुदामा घर पहुंच गए। उन्होंने देखा कि उनकी पुरानी झोपड़ी अब वहाँ नहीं थी और उसकी जगह एक अच्छा खासा मकान बन गया। उनकी पत्नी और बच्चे नए कपड़े पहनकर घर के बाहर खड़े हैं। वे खुशी से सुदामा का इंतजार कर रहे थे। यह देखकर सुदामा को बहुत आश्चर्य हुआ और उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा, हे मेरी प्रिय, ये सब क्या है? हमारा घर कहाँ है और ये किसका घर है? तुम्हें ये सारे नए कपड़े कहाँ से मिले? कल रात जब हम सोए थे तो हमारा घर पहले जैसा ही था, लेकिन जब हम उठे तो वो बदल चुका था और हम इस खूबसूरत नए घर में रह रहे थे। रसोई में भी बहुत सारा खाना है। ये सब भगवान कृष्ण की ही कृपा से हुआ है। ओह मेरा दोस्त कृष्ण, वो हमेशा अपने दोस्तों के बारे में सोचता है। तो नील और नायरा, भगवान कृष्ण हमेशा अपने दोस्तों के लिए अच्छा करने और उन्हें खुश करने की कोशिश करते थे। ओह वाह, वो बहुत अच्छे दोस्त थे। ओह हाँ, वो वास्तव में थे। नील, नायरा, जैसे भगवान कृष्ण ने दोस्ती के महत्व को समझा और अपने दोस्त की मदद की, वैसे ही तुम दोनों ने भी वाणी के लिए कार्ड बनाया और उसे अच्छा महसूस कराया। अरे हाँ दादाजी, वाणी हमारा कार्ड देखकर बहुत खुश हुई। मैं उम्मीद करती हूँ वो जल्दी ठीक हो जाए। ओह हाँ नायरा, मुझे भी यही आशा है। मुझे सिड और वाणी के साथ खेलना पसंद है। हम हमेशा एक साथ अच्छा टाइम बिताते हैं। अरे हाँ नील और नायरा, दोस्त हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण हैं, जैसे वे भगवान कृष्ण के जीवन में भी थे। अरे हाँ दादाजी, अगर हमारे दोस्त नहीं होंगे तो हम किसके साथ खेलेंगे? मैं अपने दोस्तों को बहुत प्यार करता हूँ। मैं भी।